हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑफिशियली न्यूज़ देख पा रहे होंगे, नीट एमबीबीएस वालों के लिए एग्जाम सेंटर को लेके ऐतिहासिक बड़ा बदलाव यहां पे हो चुका है। और ऐसा नीट एस्पिरेंट के लिए इतिहास में पहली बार एनटीए ने किया है। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। अब मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे जो आपका परीक्षा केंद्र होगा ना, वो अब आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा। पहले क्या होता था, प्रिय विद्यार्थी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 3 से 4 परीक्षा केंद्र चुन सकते थे अपनी मर्जी से, अपनी मनपसंद का। लेकिन अब मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप परीक्षा केंद्र अपनी मर्जी से नहीं चुन पाएंगे। मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के, यहां तक कि उनके माता पिता के कमेंट मेरे पास आ रहे थे और उनका यही कहना था, सर मेरा बेटा या बेटी बाहर पढ़ता है, ठीक है, हमसे काफी दूर है, और उसका एग्जाम सेंटर कहां पे आएगा। क्योंकि आपको पता है एनटीए ने बदलाव किया है। एनटीए ने क्या बोला है, एनटीए ने यह बोला है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में, स्पेशली आधार कार्ड में जो एड्रेस है, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको परीक्षा केंद्र देंगे। लेकिन उनके लिए तो समस्या हो गई। जो प्रिय विद्यार्थी, मान लो कोई बिहार का प्रिय विद्यार्थी है, वो कोटा राजस्थान में आके पढ़ाई कर रहा है, तो उसका आधार तो बिहार का है, तो क्या उसको वापस बिहार जाना होगा एग्जाम देने के लिए। यहां तक कि कुछ विद्यार्थी महाराष्ट्र के हैं और वो दिल्ली में जाके अपनी कोचिंग कर रहे, तो क्या उनको महाराष्ट्र जाना होगा पेपर देने के लिए। ये समस्या बनी हुई है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, और कुछ प्रिय विद्यार्थी भी मेरे से पूछ रहे थे, माता पिता भी पूछ रहे थे, सर इसका कोई हल है क्या, ताकि उनका एग्जाम सेंटर वहीं पे आ जाए जहां पे वो पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं। तो चलिए अभी देखते क्या है इसका सीन। यहाँ पे आप देख सकते हो, नीट 2026 में बड़े बदलाव, मनपसंद शहर नहीं चुन सकते अभ्यर्थी, परीक्षा केंद्र और फोटो नियम सख्त। अब यहाँ पे मनपसंद शहर नहीं चुन सकते। इसका कारण अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं चुन सकते। पहले तो इतिहास में हर बार मौका दिया है एनटी ने, वो भी 3 से 4 एग्जाम सेंटर चुनने का, लेकिन अब क्यों खत्म कर दिया, उसके बारे में भी विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। यहां पे आप देख सकते हो, परीक्षा केंद्र अब अस्थायी वर्तमान पते पर ही मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, परीक्षा केंद्र अब आपको स्थायी वर्तमान पते पर ही मिलेंगे। और आवेदन में लाइव फोटो अनिवार्य, आधार से होगी मैचिंग। नीट यूजी परीक्षा 3 मई को। अस्थायी और वर्तमान, जो आपका परमानेंट एड्रेस होता है और जो प्रेजेंट एड्रेस होता है ना, अब यहाँ पे 2 एड्रेस हो गए, उसके पते पे ही मिलेगा आपको एग्जाम सेंटर। अब आधार में तो आपका परमानेंट एड्रेस है, ठीक है। अब जहां पे आप कोचिंग कर रहे हो उसका क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ है जहां आप कोचिंग कर रहे हो। ऐसा तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिसमें लिखा हुआ हो पूरा एड्रेस। तो उसका भी सॉल्यूशन अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं। नीट यूजी 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसकी अंतिम तिथि आपको पता है 8 मार्च से, ठीक है। इस बार एनटीए ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कुछ परिवर्तन यहाँ पे किए हैं। परीक्षा केंद्र चुनने का नियम यहाँ पे काफी सख्त कर दिया गया है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये जो परीक्षा केंद्र चुनने का आपको अवसर था पहले, उसको हटाया क्यों, फर्जीवाड़ा रोकने के लिए। पहले क्या होता था, जो फ्रॉड होते थे, जो पेपर लीक करने वाले होते थे, वो अपनी मर्जी से एग्जाम सेंटर चुन लेते थे, है ना, और फिर वहीं पे पेपर लीक करते थे। तो एनटी ने सोचा कि अब इस सिस्टम को खत्म किया जाए, जो आधार में एड्रेस है ना, वहीं पे एग्जाम सेंटर रखा जाए। ये यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अभ्यर्थी अपनी मर्जी से कोई भी शहर नहीं चुन सकेंगे। परीक्षा केंद्र केवल अभ्यर्थी के दिए गए स्थायी वर्तमान पते के आधार पर ही आवंटित होगा। मतलब यहाँ पे एनटीए अपनी मर्जी से देगा आपको परीक्षा केंद्र। अब वो चॉइस खत्म हो गई कि हाँ हमको तो पड़ोस वाला चाहिए, पड़ोसी जिले वाला चाहिए, है ना, वो चॉइस खत्म हो गई, वो तो श्योर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, फोटो का नियम भी बदला गया है। अब फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी को लाइव फोटो क्लिक करना होगा, या तो कंप्यूटर के वेबकैम से या क्यूआर कोड स्कैन करके मोबाइल कैमरे से तस्वीर लेनी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, यह लाइव फोटो आधार कार्ड के फोटो से मैच की जाएगी। इसके साथ ही टोपी, चश्मा या रंगीन चश्मे पहनने पर फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। पहले भी बोला था मैंने कि आपका फोटो हल्के में मत लेना। आप जो फोटो क्लिक करवाओ, चश्मा हटा के, कैप हटा के, है ना, अगर बाल आगे आ रहे तो बालों को पीछे करके, पूरा चेहरा विजिबल होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। ये पहले एंटी ने बोल दिया। अगर आप ये लापरवाही करोगे, चश्मा पहन के फोटो खिंचवाओगे, कौन सा वाला, यहाँ पे आप देख सकते हो रंगीन, ठीक है, चश्मा
अब वो नंबरों वाला भी हो सकता है। मैं तो कहता हूं अगर नंबरों वाला है तो हटा देना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नंबरों वाला चश्मा पहनते हो ना तो प्लीज फोटो खिंचवाते समय हटा देना उनको। अब जिन्होंने पहले खिंचवा लिया तो दूसरा खिंचवा लो, ताकि फॉर्म तो आपका रिजेक्ट ना हो ना, तो वो आपके लिए बेस्ट है। इतना सा तो आपको ध्यान देना है। ये क्लियर। 13 भाषाओं में आयोजित होगी परीक्षा। नीट परीक्षा 3 मई को आयोजित की जाएगी। परीक्षा की अवधि 120 मिनट 3 घंटे की रहेगी। देश भर में 13 भाषाओं में पेपर होगा दोपहर 2 से 5 बजे तक। ये आप देख सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और यहाँ पे आप देख सकते हो नीट यूजी परीक्षा के माध्यम से देश के सरकारी और निजी जो आपके मेडिकल कॉलेज है ना, एमबीबीएस बीडीएस के लिए, उसमें दाखिला आपको मिलेगा। अभ्यर्थी को पंजीकरण के दौरान अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और आपको फोटो, हस्ताक्षर और आपकी जो आवश्यकता प्रमाण पत्र है वो अपलोड करने होंगे। बाएं दाएं हाथ की उंगलियां स्कैन करके आपको लगानी होगी। और ये फॉर्म फीस आप देख सकते हो, ठीक है, 1700 रुपए। और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1600 रुपए और एसएसटी वालों के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो 1000 रुपए ये आपका रखा गया है। ठीक है, ये साफ कर दिया गया है कि पोस्ट कार्ड साइज फोटो की कोई जरूरत नहीं है। ये तो सिस्टम हटा दिया, पोस्ट कार्ड वाला बड़ा वाला फोटो था पहले वो लगता था। जब इन्होंने बोला कि जब लाइव फोटो स्कैन हो रहा है तो इनकी क्या ही दिक्कत है, लेकिन कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे सर एडमिट कार्ड में तो लगेगा ना, वो बाद की बात है। अभी तो आपको लाइव फोटो स्कैन करवाना है, वो तो एडमिट कार्ड आएगा तब की बात है। एडमिट कार्ड भी लेट आएगा आपका, अप्रैल में आएगा एडमिट कार्ड, वो तब सोचेंगे अपन। ठीक है, अभी तो जो मैंने बोला वो करो आप। फोटो क्लिक करवाते समय व्हाइट बैकग्राउंड रखना, चश्मा हटा देना, टोपी हटा देना, और यहाँ पे बाल आगे आ रहे तो उनको हटा देना, बालों को पीछे कर लेना। व्हाइट बैकग्राउंड रखने के लिए बोलना, जहां फोटोग्राफर के पास आप जाओ नाम मेंशन होना चाहिए, जिस दिन फोटो खिंचवाओ वो डेट होना चाहिए। और परीक्षा केंद्र मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपको आधार के एड्रेस पे दिया जाएगा। अगर आप जहां पे रह के कोचिंग करते हो ना कि सर हम जहाँ रहते हैं हमारे पास कुछ प्रूफ है, जैसे मान लो आप जो रेंट देते होंगे रूम का उसका बिल है, या फिर बिजली का बिल है आपके नाम पे, है ना, या फिर कोई आपके पास में ऐसा प्रूफ है जो ये साबित करता हो कि आप वहां पे रह के कोचिंग करते हो, तो भी क्योंकि वो आपका क्या है, वो आपका वर्तमान पता है, तो भी एनटीए थोड़ा बहुत कंसीडर कर लेगा। लेकिन आपके पास ऐसा प्रूफ नहीं होगा जहां तक मेरे को लगता है, तो अधिकतर चांस वही है जहां का आपका आईडी बना हुआ है, तो चांस वही है कि वहीं पे आपका एग्जाम सेंटर रहेगा। अपनी मनमर्जी से आप चूज नहीं कर सकते। बाकी इसका ओपिनियन आप बता सकते हो, मैंने तो काफी बार आपसे बोला भी है। अगर आपको थोड़ा एतराज है कि सर हमको तो एग्जाम सेंटर पहले की तरह मिलना चाहिए, जो भी आपका ओपिनियन है वो आप बता देना। बाकी यहाँ पे नया बैच भी स्टार्ट करवा दिया है। ये आपका एमकेएस एकेडमी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स के लिए मैंने बोल ही रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो, आपको स्टोर पे क्लिक करना है। स्टोर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो पूरा विस्तृत विवरण खुल जाएगा और ये नीट का कोर्स आपको दिख जाएगा। ये रहा नीट कोर्स, ठीक है। इस पे क्लिक करके आप पूरा बेनिफिट ले सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो यही कहूंगा, तैयारी में लगे रहो। बाकी कोशिश हम यही करेंगे कि प्रिय विद्यार्थियों को एग्जाम सेंटर वहीं पे देना चाहिए जहां उनकी इच्छा हो, तो उसके प्रति कुछ ईमेल भी करेंगे अपन, ठीक है। थोड़ा बहुत रीट्वीट कैंपेन भी चलाएंगे, क्या पता एंटी मान जाए। आपका सपोर्ट चाहिए बस। तो कौन कौन सपोर्ट कर रहा है कमेंट करके बता देना। बाकी सब्सक्राइब कर रखा होगा तो अगला अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगा। धन्यवाद।